नमस्कार। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर युवा प्रेरणा शिविर के प्रतिभागियों को सादर प्रणाम। आप सबका इस शिविर में स्वागत है। आप सब इसमें अवश्य आएंगे ऐसा मेरा विश्वास है। युवा साथियों, आप सभी ध्यान देंगे, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी हरियाणा प्रांत के द्वारा आप सबको हम प्रत्येक दिन संदेश भेज रहे हैं। आज आप ध्यान दीजिए, महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्वामी जी क्या कहते हैं? पश्चिम कहता है कर्म करो, कर्म द्वारा अपनी शक्ति दिखाओ। ये पश्चिम का आदर्श है। भारत कहता है सहिष्णुता द्वारा अपनी शक्ति दिखाओ। मनुष्य कितने अधिक भौतिक पदार्थों का स्वामी बन सकता है? ये पाश्चात्य आदर्श है। कितना अधिक से अधिक भौतिक उन्नति तरक्की खड़ा कर सकता है, इसमें वो अपनी ज्ञान विज्ञान तकनीकी सब लगा करके। ये पाश्चात्य के जो विचारक है, चिंतक है, वहां के लोग हैं, उनका आदर्श है। लेकिन पौर्वात्य आदर्श जो है, जो भारतीय आदर्श है, जो भारत के ऋषि मुनियों ने, महर्षि वाल्मीकि ने अपने आदि काव्य रामायण के माध्यम से प्रकट किया है, वो आदर्श क्या है? मनुष्य कितना कम रख सकता है, कितने कम से कम में अपना जीवन चला सकता है, और जो कुछ भी उसने अर्जित किया है, अर्जित करता है, बनाता है, वो सब मानव मात्र के लिए, जीव मात्र कल्याण के लिए अर्पित करता जाता है। यह भारतीय आदर्श है। इसीलिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि अपने महाकाव्य में वो करते हैं इसको प्रकट कि रामो विग्रहवान धर्मः। और यह आदर्श ऐसा नहीं है कि हम यह कहें कि सिर्फ भारतवासियों के लिए है, नहीं, ये आत्यांतिक आदर्श है। कहीं किसी प्रकार का इसके पर विवाद नहीं है। और देखिए, सीता भारतीय आदर्श, भारतीय भाव की प्रतिनिधि है। मूर्तिमती भारत माता हैं। अपने देश भारत में जो कुछ पवित्र है, विशुद्ध है, पावन है, पवित्र विशुद्ध पावन जो कुछ भी अपने देश में भारत में है, उन सब की प्रतीक है सीता। इसलिए हम लोग कितने सद्भाव से ये गीत गाते हैं ना, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो वो देवी कौन है? वो देवी शक्ति की, पवित्रता की, विशुद्धता की, पावन की जो प्रतीक है, वो सीता है। हर जगह भारत में ये आशीर्वाद बेटियों को, वधुओं को दिया जाता है अपने यहाँ कि तू सीता बनो। और आप सबको ध्यान हो, स्वामी विवेकानंद जी के साथ लंदन से, इंग्लैंड से, जो मूलतः आयरलैंड में जन्मी थी, भारत आई भगिनी निवेदिता, जिनका मूल नाम मार्गरेट नोबल, और यहाँ उन्होंने जो अपनी पाठशाला, बालिका पाठशाला आरंभ की थी कोलकाता में, वहां एक बार अपने विद्यालय में उन्होंने बच्चों से पूछी, अच्छा बताओ तो अपनी महारानी, भारत की महारानी कौन है? तो उस समय उन सब के दिमाग में यही था कि महारानी विक्टोरिया। तो गुस्से में आ गई और डांट कर कहती है कि नहीं, भारत का आदर्श, भारत की महारानी तो सीता माता है। तो देखिए किस भाव से भरी हुई है स्वामी जी और स्वामी जी की शिष्या, उनकी मानस पुत्री मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, जिनका नाम बाद में पड़ा भगिनी निवेदिता। तो भारतवर्ष का आदर्श कितना उच्च है, कितना उच्च है। प्रिय युवा साथियों, भगिनी बंधु, युवा प्रेरणा शिविर जो अभी 3 नवंबर को आप लोग सब शुक्रवार को 4 बजे यहाँ आ रहे हैं देवसर धाम भिवानी में, और 4 नवंबर की दिन रात और 5 नवंबर की दोपहर उपरांत आपकी छुट्टी होगी। इसमें वहां आपको इसी आदर्श से, इसी भाव से हर एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग भरने वाले हैं। और ये भाव, ये आदर्श युवा शक्ति के माध्यम से जन जन तक पहुंचे।
जिसकी आज संपूर्ण विश्व को आवश्यकता है, मानव जाति को आवश्यकता है। उसके लिए हम लोग समूह बना के, टोली बना के, टीम बना के, केंद्र के साथ जुड़ करके महाविद्यालय की युवा शक्ति को लेते हुए और भारत के कोने कोने में हम लोगों को जाना है। ये भाव और इस प्रकार का पूर्व नियोजन और पूर्ण नियोजन, प्री प्लानिंग एंड कंप्लीट प्लानिंग के लिए ही युवा प्रेरणा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर जो संपूर्ण मानव जाति के समक्ष आज बहुत बड़ी चुनौती है, वह चुनौती इस रूप में है कि एक तरफ पश्चिम में क्रियाशीलता, खूब ज्ञान विज्ञान लगा के खूब कर्म करो, धन अर्जित करो, भौतिक उन्नति तरक्की करो। दूसरी ओर भारत का आदर्श है सहिष्णुता, कम से कम में जीवन। और स्वामी जी की विशेषता है कि स्वामी जी ने इन दोनों का समन्वय किया, पूर्व और पश्चिम का समन्वय, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय, परमार्थ और व्यवहार का समन्वय, पाश्चात्य और पूर्वात्य का समन्वय। ऐसे समन्वय के रूप में ही स्वामी विवेकानंद शिकागो एड्रेस में सबके बीच स्वीकार्य हुए और आज एक निर्विवाद यूथ आइकॉन के रूप में सबके सामने आदर्श है। तो युवा साथियों, महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हम विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी हरियाणा प्रांत के कार्यकर्ता आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप सब संकल्पित हों कि हम अपने युवा साथियों के साथ, अपने भंगी बंधु के साथ अवश्य युवा प्रेरणा शिविर में आएंगे और यहाँ खूब सुंदर डिसिप्लिन के साथ, आत्म संयम के साथ, शुद्धता पवित्रता के साथ हम एक एक बात को सीख करके और टोली बना करके अपने भारत को आगे लेकर जाएंगे। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब ने स्वामी विवेकानंद का जीवन संदेश पुस्तक में पढ़ा है, जिसमें कोलंबो से अल्मोड़ा के भाषण में स्वामी जी कहते हैं कि संपूर्ण विश्व को प्रकाश की आवश्यकता है और वह प्रकाश भारत में है। तो वह प्रकाश जो भारत में है, हम भारतीयों के पास है, वो सबका है, धरोहर है और हम लोग उसको आगे देने के लिए आगे आएंगे। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य ब्रह्म निबोधत। नमस्कार, जय हिंद।